हेलो दोस्तों, निफ्टी इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने से पहले आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रख लें, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और अपनी एक फ़ोटोज़, आईडी वगैरह, जिससे कि अकाउंट खुलना काफ़ी ही आसान हो जाएगा। तो हम अपस्टॉक को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पे चलते हैं, को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन होने के बाद हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आता है और यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर वेरीफ़ाई होता है। तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ओटीपी आती है, जिसे हमें यहाँ पे फ़ीड करना होता है। हम इस फिर इसके बाद ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू करते हैं। फिर हमें यहाँ पे ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो मल्टीपल ईमेल आईडी आती है। जो भी आपको ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है, जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो और आपके मोबाइल नंबर से भी लिंक हो, तो उसे उसे आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे अपनी मेल आईडी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम अपना कंप्लीट केवाईसी का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी केवाईसी को कंप्लीट करेंगे। ऑब्स्ट्रक्ट पूछ रहा है। अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट पूछता है आपका स्टेटस, मैरिटल स्टेटस क्या है? तो आप यहाँ पे डालोगे मैरिड। यहाँ पे अगर अगर मैरिड नहीं है तो सिंगल डालेंगे। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कितने सालों का है? तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं जितने भी आपके साल की एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पे 2 से 5 करता हूँ। ऑक्यूपेशन आपका क्या है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, तो मैं यहाँ प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट करता हूँ। एनुअल इनकम क्या है? एनुअल इनकम जो भी आपकी है, आप सेलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ से 1 पे 5 करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद आपका कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। उस डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद फिर यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करनी है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक पैन कार्ड का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको पैन कार्ड की डिटेल भरनी होती है। तो यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल मैं भर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप फिर यहाँ से कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद एक आपको यहाँ पे एक कन्फर्म करने का इंटरफेस आता है। फिर आप यहाँ से कन्फर्म करेंगे। फिर उस तरह से आपका ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वेरीफाई करने का आता है। फिर प्रोसेस बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने यूजिंग ऐप को अप्लाई कर देते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपने में फेस आईडी लेनी पड़ती है, जिससे आप टेक फ़ोटोज़ कर सकते हैं। आपको लाइट में खड़ी होनी है और एक टेक फ़ोटोज़ करना है, कुछ इस तरह से। ये मेरा फ़ोटो आईडी वेरीफाई हो गया है। अब हम चलते हैं। अब यहाँ पे हमको अपने जो ह अकाउंट मेरा लिंक है, उस अकाउंट्स को हम यहाँ पे लिंक करेंगे। तो सबसे पहले हमको वे यूपीआई से करना ज़्यादा आसान है, तो हम कंटिन्यू विथ यूपीआई करते हैं। जो भी अकाउंट आपका लिंक है, जिस भी यूपीआई से आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ आपके अकाउंट से ₹1 कटेंगे, जो कि वेरीफाई होगा आफ्टर अकाउंट ओपनिंग, ये फिर रिटर्न हो जाता है आपको। यहाँ पे यूपीआई कन्फर्मेशन का एक मैसेज आएगा आपको, थोड़ा टाइम लेता है ये, कुछ सेकंड के लिए। और यहाँ पे हमारा यूपीआई वेरिफिकेशन हो गया है, यहाँ पे बैंक डिटेल आ जाती है। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना होता है। कंटिन्यू करने के बाद से अब देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका लिमिटेड पीरियड के लिए कुछ ऑफर देता है, जिसमें कि हम ये देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पे सिंपल बेसिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें डिजिटल सिग्नेचर को ड्रॉ करना होता है। तो ड्रॉ ए सिग्नेचर या अपलोड करना होता है। तो हम सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर को ड्रॉ करते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। फिर आपको यहाँ पे कौन से सेगमेंट को एक्टिवेट करना है, अगर सभी को करना है तो सभी पे करिए और कंटिन्यू कर दीजिए। फिर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसे आप पढ़िए, रिस्क डिस्क्लोजर है, और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू बटन क्लिक होने के बाद जो है, आपको एक आपसे बैंक से रिलेटेड ओटीपी आता है। ओटीपी आने के बाद इसे फिर कंटिन्यू करेंगे।
और फिर ये आपको बैंक को वेरीफाई कर रहा है। सिंपली जिस बैंक से हमने लिंक किया था उस बैंक को हम कंटिन्यू करेंगे और हम इसे अप्रूव करते हैं। कंफर्म करना है। अब हम देख रहे हैं कि यह हमारी सारी डिटेल वेरीफाई होने लगी है। वेरीफाई हो गया हमारा इनकम प्रूफ। अब यहाँ पे हम नॉमिनीज़ के ऑप्शन आते हैं। नॉमिनीज़ के ऑप्शन में आपको अगर नॉमिनीज़ फ़िल करनी है तो आप ऑप्ट इन करेंगे, नहीं फ़िल करना है तो ऑप्ट आउट करना है। यहाँ अभी के लिए हम ऑप्ट आउट करते हैं क्योंकि हम इसे बाद में भी फ़िल कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं फिर अब यहाँ पे हमें साइन इन एप्लीकेशन आता है डिजिटल वेरिफिकेशंस का। तो हम साइन इन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। फाइनल स्टेप होता है। अब आप अपने फॉर्म को देख लीजिए कि आपने कहीं गलती तो नहीं की है और उसके बाद से आप अपना फॉर्म भरने के बाद से फिर इस पे साइन इन पे साइन आउट करते हैं। फिर यहाँ पे अपना आधार नंबर डालिए, ओके करिए और गेट ओटीपी करिए। ओटीपी आने के बाद यहाँ पे फिल करना है आपको, ये ऑटो फिल हो जाएगी और फिर यहाँ से वेरीफाई कर दीजिए। अभी आपका डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। अब ये थोड़ा समय लेता है स्टेप वेरिफिकेशंस के लिए। हम देखते हैं कि ये हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे एक आपका एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद एक इंटरफेस खुल के आता है जिसमें लिखा होता है योर एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड टू अपस्टॉक कमोडिटी एंड प्राइवेट लिमिटेड यूजुअली टेक 3 to 4 डेज में आपको एक अपस्टॉक आपका एक आईडी क्रिएट करेगा। उस आईडी को डालने के बाद में फिर आप अपने एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद एक फिर हम अपस्टॉक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको पिन जनरेट करनी होती है। हमें कोई पिन जनरेट कर देंगे। हम पिन जनरेट करने के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। फिर एक बार और आपको पिन डालने होते हैं। फिर हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हैं और ये आपका अपस्टॉक का इंटरफेस खुल के आ गया। आप यहाँ पे होम पे जाइए, स्टॉक पे जाके स्टॉक देख सकते हैं। आपके म्यूचुअल फंड दिखते हैं। यहाँ से आप न्यूज़ देख सकते हो, अपडेट न्यूज़, मोर हैं ऑप्शंस होते हैं काफ़ी सारे और यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो।